आज हम कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक है झिलमिल, उसका पाठ नंबर 6 बूझो तो जाने को करेंगे। यह पेज नंबर 33 पर है। जैसा कि पाठ से ही पता चल रहा है, बूझो तो जाने यानी कि कुछ पहेलियाँ होगी जिसका हमें हिंट दिया गया है, तो हमें उसका जवाब देना है। आइए एक एक करके करते हैं। सबसे पहली है, गोल गोल लोहे की बनाई, दोनों कान लिए गोलाई, कान पकड़कर मुझे उठाओ, हलवा पूरी सभी बनाओ। इसमें बच्चों आपको बताया गया है कि एक ऐसी चीज़ है जो लोहे की है और उसे पकड़ने के लिए जो गोले लगे हैं वो गोल गोल है और उसमें हम हलवा और पूरी आदि चीज़ें बनाते हैं। उस चीज़ का हमें नाम बताना है। तो बच्चों उस चीज़ का नाम क्या है? कढ़ाई, जिसमें क्या है, हलवा पूरी सब्जी आदि चीज़ें बनाई जाती है और जो हमारे घर में होती है। आगे दूसरे नंबर की पहेली है, गोल है बच्चों मेरा घेरा, यानी कि वो चारों ओर से गोल है, गोल गोल हैं छेद अनेक और उसमें क्या है, गोल सी चीज़ में अंदर गोल गोल छेद हैं। हाथ हिलाने से मैं हिलता, चावल गेहूँ छटता देख, यानी कि इसमें चावल और गेहूँ को डालकर साफ़ किया जाता है और कूड़ा छेद में से निकलता है। इसका आंसर क्या होगा? इसका उत्तर है बच्चों छलनी, जिससे गेहूँ साफ़ किया जाता है। आप लोगों ने इसे घर पर भी देखा होगा, छलनी। आगे नंबर 3 पर है, मैं ठहरा छलनी का भाई, नहीं डरू हो गरम कढ़ाई, यानी ये कह रहा है कि छलनी की तरह ही हूँ, जैसे चाय छालते हैं या जो छलनी बताई गई है छेद वाली ही चीज़ हूँ और मेरा प्रयोग गर्मा गर्म कढ़ाई में डालकर किया जाता है। फ़ौरन घी में डुबकी खाऊं, पूरी गरम गरम खिलाऊं। इसको कब इस्तेमाल करते हैं? जब घरों में पूरी या कचौरी आदि गरम गरम घी या तेल में डाली गई होती है तो उसे निकालने के लिए, हिलाने डुलाने के लिए मेरा प्रयोग किया जाता है। तो इसका क्या नाम है? आप तस्वीर भी देख पा रहे हो। इसको कहते हैं झरनी या झारा। इसका जगह जगह के हिसाब से नाम अलग अलग होता है। हमारे यहाँ इसको झरनी बोलते हैं। आगे नंबर 4 पर है, काला काला सा निराला, पड़ता सबका मुझसे पाला, यानी कि इस चीज़ का रंग काला है, बिल्कुल काला, और सभी इसका प्रयोग करते हैं। झटपट रोटी गरम पकाऊं, नन्हे मुन्नों को खिलाऊं, यानी कि इस चीज़ पर क्या है, गर्मा गर्म रोटियां बनती हैं जिसको सभी बच्चे भी खाते हैं। तो बताओ बच्चों इसका क्या नाम है? इसका नाम है तवा, जिसे आप रोज़ घर पर देखते हैं, तवा। अगले 5वें नंबर पे है, लकड़ी की मैं बनती हूँ, दही बिलोना मेरा काम, यानी कि ये जो चीज़ है, जिस चीज़ का आपको नाम बताना है वो लकड़ी की बनी हुई है और इसका मुख्य काम क्या है? दही बिलोना, यानी कि दही को लस्सी में बदलना। छाछ से मक्खन अलग करूं मैं, छाछ बोलते हैं लस्सी को, लस्सी से मक्खन को ये अलग कर देती है। उसके बाद करूं आराम, अलग करने के बाद, मक्खन को अलग करने के बाद इसका कोई काम नहीं रह जाता, ये आराम करती है। आपको इसका नाम बताना है तो पिक्चर को ध्यान से देखो और इसका नाम बताओ। क्या कहते हैं इसे? मधानी। गाँव में इसे अभी भी कई जगह इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आजकल इसकी जगह और कई धातुओं की मधानी आ गई है जो इलेक्ट्रॉनिक है, यानी कि बिजली से चलाई जाती है। आगे है अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य में पहला है, आइए शब्दों के अर्थ जानें। चलिए एक एक करके इनको करते हैं। नंबर 1 है घेरा, घेरा यानी कि फैलाव या आकृति। नंबर 2 छेद, यानी कि सुराख, छोटे छोटे जो छेद होते हैं ना, सुराख, उसको कहते हैं। नंबर 3 फौरन, इसका मतलब होता है तुरंत या झटपट। नंबर 4 है निराला, इसका मतलब होता है अनोखा, सबसे अलग। आगे नंबर 5 पर है पाला, पाला पड़ना, यानी कि किसी से वास्ता पड़ता है या किसी से काम पड़ना। नंबर 6 है झटपट, यानी कि तुरंत, जल्दी से।
नंबर 7 नन्हे मुन्नों यानी कि बच्चों। और नंबर 8 है छाछ। छाछ होता है दही में पानी मिलाकर जब उसे भिगोया जाता है या मिक्स किया जाता है अच्छे से तो उसकी लस्सी बनती है, उसको बोलते हैं छाछ। आगे है प्रश्न नंबर 2 है पाठ से। इसका पहला क्वेश्चन है रोटी किस पर बनाई जाती है। तो रोटी किस पे बनाई जाती है, हम घर पे भी देखते हैं तवे पर बनाई जाती है ना, तो हम उसका पूरा उत्तर लिखेंगे। उत्तर रोटी तवे पर बनाई जाती है। आगे अगला प्रश्न है छलनी का भाई किसे कहा गया है। जैसे कि हमने पाठ में पढ़ा गेहूं को झारने वाला जो गोल गोल होता है ना उसे कहते हैं छलनी, या हम कहते हैं झारना। यानी कि झारना इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ये गेहूं और मिट्टी को झार कर अलग कर देता है, कंकर पत्थर छोटे छोटे जो होते हैं उनको अलग कर देता है, तो उसको झारना या छलनी कहते हैं। अब छलनी का भाई किसे कहा गया है, जिससे हम पूड़ियाँ तलते हैं, पूरी कचौरी ऐसी ऐसी चीज़ें तलते हैं जिसमें जो गोल तो होता है जिसके छेद भी उसी की तरह होते हैं जैसे छलनी का, लेकिन पीछे डंडी होती है, चाहे वो स्टील की हो लोहे की हो पकड़ने के लिए, तो उसे हम कहते हैं छलनी। और उसका दूसरा नाम झारनी भी है। हलवाई इसका प्रयोग करते हैं बूंदी झारने में या समोसा वगैरह बनाने में, उनके पास ये झारनी बहुत बड़ी होती है। तो छलनी का भाई किसे कहा गया है, झरनी या झारनी को। आगे अगला प्रश्न है दही किससे भिगोते हैं। तो सभी बच्चे अपने घर से देखते हैं उनकी दादी या मम्मी दही भिगोते हैं जो गांव में होते हैं, तो वो किसका इस्तेमाल करते हैं, मधानी या मथनी कह लो जो आजकल बिजली से चलती है, कई कई जगह इसको अपनी देसी भाषा में रई कहते हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे मधानी या मथनी से। आगे अगला घ पार्ट है प्रश्न का, चावल और गेहूं को छानने का काम कौन करता है। जैसा कि हमने पाठ में भी पढ़ा ये गोल गोल होता है जिसके छेद होते हैं, तो इसको हम कहते हैं छलनी। छलनी या इसको कहीं कहीं झारना भी कहा जाता है क्योंकि ये झार कर अलग करता है ना। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि छलनी तो चाय छानने वाली जो बारीक होती है उसको भी कहते हैं, लेकिन दोनों में क्या फ़र्क है। इस छलनी में क्या है, पकड़ने वाला हैंडल नहीं होता, डंडी नहीं होती, ये गोल होता है इसका घेरा, और वो छलनी है उसमें पकड़ने वाला हैंडल होता है, उसको छन्नी भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या बनेगा, छलनी या झारना। अगला प्रश्न है कढ़ाई के कानों का आकार कैसा होता है। तो यहाँ कान कौन से है बेटा, जिसको हम पकड़ते हैं हाथों से पकड़ के उसको गैस पे रखते हैं या चूल्हे पे रखते हैं, वो उनको कान कहा गया है। तो इसका उत्तर होगा गोल, यानी कि कढ़ाई के कानों का आकार गोल होता है। चाहो तो आप पूरा उत्तर लिख दो या फिर गोल लिख दो। आगे प्रश्न नंबर 3 है आपकी बात, यानी कि आपने अपनी तरफ से बात करके बताना है। इसमें प्रश्न नंबर क है आपके घर में हलवा कौन से बर्तन में बनता है। कौन से बर्तन में बनता है, ज़्यादातर हमने देखा है चाहे वो गाजर का हलवा हो, सूजी का हो, बेसन का हो, किसी भी चीज़ का हलवा हो, वो किस में बनता है, कढ़ाई में। तो हम उत्तर लिखेंगे कढ़ाई में। आगे प्रश्न नंबर 2 है छलनी का प्रयोग आपके घर में किन किन कार्यों में किया जाता है। जैसे कि हमने पाठ में देखा छलनी क्या होती है, जो गोल आकार की हो और जिसमें छेद बने होते हो, तो अक्सर वो घर में गेहूं और चावल साफ़ करने के लिए की जाती है। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे नंबर 1 गेहूं साफ़ करने में, नंबर 2 चावल साफ़ करने में, नंबर 3 दाल साफ़ करने में। अगर दूसरी चीज़ पूछी जाए कि छलनी जो चाय छानते हैं या दूध जिससे छानते हैं, तो उसके जो छेद होते हैं वो बारीक होते हैं और पाठ के अनुसार मोटे छेद वाली छलनी का प्रयोग हुआ है। अगर उस वाली छलनी का ले तो हम क्या करते हैं, चाय छानने में, दूध छानने में, आटा छानने में इसका प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है आपकी माँ मक्खन कैसे निकालती है। अगर हम गाँव की बात करें तो क्या करते हैं, दही जमाया होता है, उसको मटकी होती है जो उसमें डालकर मधानी लगा देते हैं
और उससे वो बिलोई जाती है। बिजली वाली भी होती है, पहले हाथ से होती थी और उससे मक्खन निकलता है। लेकिन अब क्या करते हैं, कई मम्मियाँ क्या करती है, दही जमाया होता है उसको मिक्सी में डालती है, पानी डालती है और वो मिक्सी को चला देते हैं। कुछ ही मिनटों में मक्खन निकलकर ऊपर हो जाता है और लस्सी नीचे बन जाती है। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे, मेरी माँ दही को मधानी से भिगोकर मक्खन निकालती है। आगे प्रश्न नंबर 4 है, पढ़ें यानी कि पढ़ना है, बोलें उसके बाद बोलना है और लिखें फिर लिखना है। सबसे पहला है गोलाई, उसके बाद है गेहूँ और नंबर 3 पे है डुबकी। उसके बाद चौथे नंबर पे है बच्चों, फिर है कढ़ाई और उसके बाद आखिरी है खट्टा। आगे 5वां प्रश्न है, सोचे और लिखे यानी कि आपने जो पूरा पाठ पढ़ लिया है उसको सोचना है और उसको लिखना है। क्या लिखना है आइए देखते हैं। पहला क नंबर पे है, कान पकड़कर मुझे उठाओ। अब आपने सोचना है ये लाइन कहाँ आई है, उस लाइन को ढूंढना है। उसके बाद लाइन क्या थी, हम जो लिखेंगे हलवा पूरी सभी बनाओ। अब ये किसके बारे में कहा गया था, उसके साथ आप आंसर भी लिखोगे कढ़ाई। अगला है ख पाठ, हाथ हिलाने से मैं हिलता, चावल गेहूँ छंटता देख। तो चावल गेहूँ छंटता है जो हमने पढ़ा था उसको क्या कहते हैं, छलनी या झारना। अगला ग पार्ट है, फ़ौरन घी में डुबकी खाऊं। तो किसके बारे में बात हो रही थी, अगली लाइन है पूरी गरम गरम खिलाऊं। तो हम यहाँ बात कर रहे थे झरनी या कहीं कहीं उसको झारनी भी बोलते हैं, जिसे पूड़ी समोसे कचौरी आदि तलकर निकाले जाते हैं। अगला घ पार्ट है, लकड़ी की मैं बनती हूँ यानी कि ये लकड़ की बनी होती है, दही बिलोना मेरा काम। तो इसको हम क्या कहते हैं, मधानी या मथनी। आगे प्रश्न नंबर 6 है, भाषा की बात यानी कि इनको क्या कहते हैं। आगे जो हम करने जा रहे हैं इनका एक दूसरा नाम भी है, कहते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। यानी कि ये एक शब्द हम कह दें तो हमें पता चल जाता है वो किसके बारे में बात हो रही है। आइए अब इसको समझते हैं। नंबर 1, लोहे का सामान बनाने वाला यानी कि लोहे के सामान बनाने वाले को क्या कहते हैं, लुहार। अगर हमें कोई लुहार बोल देगा तो हम क्या समझेंगे, जो लोहे का सामान बनाता है। तो ये क्या हो गया, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। या तो हम ये इतना पूरा बोले लोहे का सामान बनाने वाला, या हम सीधा बोल दें लुहार। ऐसे ही कुछ शब्द हम अपने रोज़ाना की ज़िंदगी में प्रयोग करते हैं। आइए देखते हैं। नंबर 2 पे है मिट्टी से बर्तन बनाने वाला, उसको क्या कहेंगे, कुम्हार। नंबर 3 है लकड़ी का सामान बनाने वाला। अब जो लकड़ से सामान बनाता है जैसे दरवाजे हो गए, खिड़कियां हो गया, डबल बेड, मेज, तो इसको क्या कहेंगे, बढ़ई। बढ़ई बोलेंगे, लकड़हारा नहीं बोलेंगे। लकड़ी का सामान बनाने वाला क्या कहलाएगा, बढ़ई, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कारपेंटर। नंबर 4 है बाल काटने वाला। बाल काटने वाले को क्या कहते हैं, सबको पता है, नाई। और नंबर 5 पे है कपड़े सिलने वाला। कहाँ सिलवाते हैं कपड़ा, दर्जी के पास, तो उसको क्या बोलेंगे हम, दर्जी। नंबर 6 पे है इलाज करने वाला। आजकल उसको क्या बोलते हैं, डॉक्टर। पहले क्या बोलते थे, वैद्य या चिकित्सक। जो इसका हिंदी में है, डॉक्टर को हम कहते हैं चिकित्सक और पहले बोलते थे वैद्य, वैद्य जी के पास जाना है। नंबर 7 जो कि आखिरी है, खेती करने वाले को क्या कहेंगे, किसान। तो आपने इन सब को लिख के भी देखना है, याद करना है। धन्यवाद।